हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विथ RSK में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट है 6 अगस्त 2025। कल TDS के पेमेंट की लास्ट डेट है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025। वैसे तो पिछले महीने में काटे गए सारी TDS को अगले महीने की 7 तारीख तक हमें गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है। आज इस लॉन्ग व्लॉग में हम उन सभी मेन TDS के प्रोविज़न के बारे में जानेंगे जो हमारे डेली बिजनेस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला TDS का प्रोविज़न है सैलरी। हर एक एम्प्लॉयर हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करता है। हर एक TDS की प्रोविज़न की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है इस लिमिट तक आपके TDS डिडक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अगर हम पेमेंट इस लिमिट तक करते हैं तो कोई TDS नहीं कटेगा। अगर हम पेमेंट इस लिमिट के ऊपर करते हैं तो उस पर हमें एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से TDS काटना पड़ेगा। अब 192 सबसे पहला प्रोविज़न है सैलरी का। अगर हम सैलरी पेमेंट करते हैं जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर होती है साल भर की, तो उस पर हम स्लैब रेट से TDS काटेंगे। अब सबसे मेन प्रोविज़न और सबसे यूज़ आने वाला प्रोविज़न है 194C। 194C में कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई पेमेंट पर TDS के प्रोविज़न को बताया गया है। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हम कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़रूर करवाते हैं। तो इस पे TDS का प्रोविज़न क्या है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो हमारे बिज़नेस में सिंगल टाइम सर्विस देता है या एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का उसके साथ पेमेंट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 30,000 रुपये से ज़्यादा है, तो अगर सामने वाला इंडिविजुअल या HUF है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या HUF है और उसके सिंगल ट्रांजैक्शन की अमाउंट 30,000 से ज़्यादा है तो 1% TDS कटेगा। अदर देन इंडिविजुअल HUF है, यानी कि कोई कंपनी है, फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोकल अथॉरिटी है, तो हम 2% TDS काट के उसको पेमेंट देंगे। अब दूसरी बात, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर से हम साल भर में एक से ज़्यादा सर्विस लेते हैं और उसके साल भर की इनवॉइस की अमाउंट 1 लाख से कम है तो नो TDS, 1 लाख से ज़्यादा है तो इंडिविजुअल HUF है तो 1% TDS, अदर देन इंडिविजुअल या HUF है दैट इज़ कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, तो 2% TDS काट के हम सामने वाले को